80 से नीचे ही देख रहे थे डॉलर को और कहीं ने कह दिया कि हाँ ये 80 भी जाएगा, तो आज हमारा डॉलर 82 रुपये 82 पैसे तक पहुंच रहा है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम पैसा लगाकर पैसा बनाते हैं, लेकिन वो पैसा तब बनता है जब हम अपना समय उस शेयर के अंदर देते हैं। हमारी एनालाइज एक ऐसी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर IRCTC की और बात करेंगे सर ट्राइडेंट की। सर इन दोनों की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शेयर मार्केट का जो भी सिलसिला निरंतर सबकी नज़रों में आता जा रहा है ना, यानी कि सबके सब इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की एक मनसा बनाकर बैठ गए हैं, जिसमें से अधिकतर लोग तो सर डेली के पैसे कमाने की मनसा शेयर मार्केट में बनाकर बैठे हैं। अब कुछ लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरीके से लोग अपनी नौकरी छोड़कर शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो रहे हैं डेली के पैसे कमाने के चक्कर में या अपनी सैलरी निकालने के चक्कर में, तो सर उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए मार्केट से, चाहे वो शेयर कितना ही अच्छा हो। उनको तो आज लेना है कल बेचना है, क्योंकि उनको तो सर अपनी सैलरी निकालनी है। तो इस तरीके से अधिकतर लोग और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और डीमैट अकाउंट आपको 2020 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा देखने को भी मिला है। इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम पैसा लगाकर पैसा बनाते हैं, लेकिन वो पैसा तब बनता है जब हम अपना समय उस शेयर के अंदर देते हैं। हमारी एनालाइज एक ऐसी सटीकता तक पहुंच जानी चाहिए जो गिरावट में भी उस सटीकता को तोड़े नहीं। यानी कि जो भी आपने जो भी चीज़ें देखी हैं उस शेयर में, काम के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति, और जो व्यापार वो अपना विस्तार बढ़ाता जा रहा है उसके प्रति, तो वो तो काफ़ी दिनों बाद पूरी होगी। लेकिन वो शेयर लेने की मनसा तो तुरंत बैठ जानी चाहिए, और फिर जब तक कि वो शेयर उस मनसा तक ना पहुंचे तो वहां से हमें अपने को डमाडोल नहीं करना, हमने घबराहट में हमें बाहर नहीं निकलना। आपने देखा सर कोई शेयर को आपको बहुत अच्छा लगा, यानी वेदांता ही ले लो, और वेदांता जहां 300 से ऊपर गया, और जो मैंने आपको बता दिया सर ये नीचे भी आ सकता है, और वो आया भी है वेदांता नीचे, ऐसी बात नहीं है, तो वहां पर लोग घबरा गए। लोगों ने देखा नहीं कि इसका काम कितना अच्छा कर रहा है। तो अगर जिसने काम को अच्छा देखकर इस शेयर को रखा हुआ है, वो तो सर 220 में भी वेदांता से नहीं घबराएगा, मैं आपको बता दूं। अब लोग घबराते कहाँ हैं सर कि वेदांता जब शुरू में जब न्यूज़ इतनी अच्छी आएगी, चिप में ये वो सारे काम हो रहे हैं, तब तो हमने खरीदा, और जहाँ उसने फिर ट्रेंड हमें नीचे का दिखा दिया, डाउन में दिखा दिया, फिर निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई, फिर आप डमाडोल हो गए, काफ़ी लोग उससे एग्जिट भी कर गए। लेकिन जो पैसा कमाएगा उसे पता है सर ये चीज़ें तो होती हैं, न्यूज़ तो निगेटिव आनी है कोई भी शेयरों में। अच्छी शेयरों में अगर अच्छी न्यूज़ ही आती गई तो फिर वो अच्छा शेयर अच्छा बनेगा नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो सब के सब उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब तक कि किसी भी शेयर में कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, यानी कि कुछ उसके अंदर कुछ उथल पुथल नहीं होगी, तो फिर हमारे हाथों से शेयर बाहर नहीं निकलते। आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये छोटी सी एक ज्ञान की एक गंगा है, इसको आपको लेना पड़ेगा। यही आज हमारा मंत्र है, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा कि शेयरों को रखने की क्षमता तो खुद ब खुद डेवलप करनी पड़ेगी, और जब हम शेयर लेते हैं तो हम किस कारणों से शेयर लेते हैं ये भी हमें खुद ब खुद समझकर शेयर मार्केट में एंट्री करनी पड़ती है। सर बात करेंगे IRCTC की, इसलिए बात करेंगे क्योंकि सर काफ़ी लोग इस शेयर को उतनी बुलंदी तक देख रहे हैं जिस बुलंदी से सर ये नीचे की तरफ आया है। क्योंकि आपको पता है कि एकमात्र एक ऐसा शेयर है ये जो अच्छा काम सर रेलवे के लिए करता जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर संभावना लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बनती जा रही है। अभी हाल ही में ब्लैक रॉक ने इसके अंदर अपना एक स्टेक बनाया है जो करीब 19.68 करोड़ रुपए का उन्होंने इसके अंदर शेयरों को 706 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से उन्होंने लिया है। अब इसकी वजह से शेयर ने आपको सर तेजी के संकेत दिखा दिए। जानने वालों का मानना है कि ये शेयर आपको 800 से 850 रुपये तक आने वाले दिनों में मिल सकता है, और वहाँ तक के जाएगा भी और उससे ऊपर भी जाएगा ये, क्योंकि ये एकदम से नहीं वहाँ जाएगा, लेकिन ये मिल सकता है, ये आने वाले दिनों में मिलेगा। ये नहीं कि आपको कल परसों में मिल जाए, महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं यहाँ पर आने के लिए, या फिर जल्दी भी इस काम को हो सकता है। तो एक संभावना जिस तरीके से कोई किसी के अंदर अपनी होल्डिंग बनाता है, तो बड़े एनालाइज करने वाले बता देते हैं भाई इसकी वजह से जब शेयर ऊपर भागा है तो कहीं ना कहीं वो जिन्होंने इसके अंदर स्टेक लिया है
क्या सोच के समझ कर लिया है, तो वो सारी संभावनाओं को हमें तलाश करनी पड़ती है। क्योंकि बड़े बड़े कंपनियां होती किसी में फंड, किसी में अपना स्टेक लेती हैं, वो सोच समझ के लेती हैं। वो ऐसे नहीं लेती कि हमारी तरह हमने एक शेयर ले लिया किसी के कहने पे, वो जैसे नीचे गया हमने बेच दिया, जैसे ऊपर गया हमने बेच दिया। तो वहाँ पर भी वो संभावना देखने को नहीं मिलती जो बड़े लोग देख लेते हैं, क्योंकि वो उनको डरते नहीं। हमारे तो सर 10-20 हज़ार रुपये भी कम हो जाए ना, हमें तो डर लगना शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव हमें लाना पड़ेगा। और उन्होंने 706 रुपये के हिसाब से इसके अंदर अपना स्टेक जो बनाया है, जिसकी वजह से शेयर भागा भी है, और अब इसके टारगेट 800 से 850 भी आ रहे हैं। ये आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये शेयर वहाँ तक के जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी वहाँ तक जाएगा। जिस तरीके से वैश्विक स्तर में बदलाव हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती जा रही है। आपको पता है सर, हमारा डॉलर, जहाँ लोग बड़े बड़े लोग 80 से नीचे ही देख रहे थे डॉलर को, और कहीं ना कहीं देखिए हाँ ये 80 भी जाएगा, तो आज हमारा डॉलर 82 रुपये 82 पैसे तक पहुँच रहा है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, यानी रुपया हमारा कमज़ोर हो रहा है। और जब हमारा रुपया कमज़ोर होता है तो व्यापार में भी इसका असर जरूर पड़ता है, ये आपको देखने को मिलेगा। और जल्दी से जल्दी ये शेयर आपको वहाँ नहीं मिलेगा जो इसके टारगेट निकल कर आ रहे हैं, या आपको संयम से इस शेयर को बैठना पड़ेगा। शेयर बहुत अच्छा है, लेकिन जब स्थिति सब चीज़ की ख़राब हो जाती है, फिर कोई सा भी शेयर अच्छा नहीं होता। जैसे 2020 में जब कोरोना आया था तो कोई सा भी शेयर अच्छा नहीं था, सारे गिर रहे थे। तो गिरना और उठना तो एक चलन है, और ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा। और IRCTC एक होल्डिंग वाला शेयर है जो लंबे समय में आपको अच्छा पैसा बना कर देगा, और वो पैसा तभी बनेगा जब आपके पास समय होगा। तो समय को निकाल लिए थोड़ा सा। बात करेंगे सर ट्राइडेंट की, और ट्राइडेंट की बात इसलिए भी करेंगे, जनवरी में मोतीलाल ओसवाल जी ने इसके जो टारगेट 73 रुपये करीब के दे दिए थे, लेकिन वहाँ तक के शेयर नहीं पहुँचा। ये शेयर वहाँ से गिड़कता 35 रुपये तक भी आपको आने को मिला है। लेकिन उन्होंने जनवरी में कहा था कहाँ अब आपको शेयर 38 रुपये करीब का मिल रहा है। लेकिन उससे पहले जब उन्होंने एनालाइज की होगी, जो मेरा मानना है, तो उन्होंने इसके काम के प्रति जिस तरीके से काम हो रहा होगा, अब उसके बीच में जो राजेंद्र गुप्ता जी इस कंपनी को छोड़ के गए, पद को छोड़ के गए, तो वो तो उन्हें नहीं पता था सर, वो तो एकदम अचानक हुआ है। मैंने में फेरबदल होगा वो भी अचानक होगा, काम ऊपर नीचे होगा वो भी अचानक होगा। तो जो भी कोई एनालाइज करता है तो वो करंट लेवल पे करता है कि भाई इस मार्केट का ये चीज़ है और यहाँ ये हो जाएगा। लेकिन एनालाइज करने के बाद तुरंत 2-3 दिन बाद कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जैसे तुलसी तांती जी का देहांत अचानक से हो गया, अभी तो किसी को पता नहीं सर। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो हम उन्हें गलत नहीं बोल सकते कि इतने बड़े लोग, मोतीलाल ओसवाल जी की, वो उन्होंने 73 कर दिए, वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा शेयर। ये वहाँ से भी ऊपर जाएगा, लेकिन उसमें भी समय लगेगा, क्योंकि काफ़ी फेरबदल जो है ट्राइडेंट में हो चुके हैं और होने वाले हैं। जिस तरीके से अपने प्लांट के लिए, अपने काम के लिए सोलर प्रोजेक्ट भी अपने प्लांट में लगाने की एक प्रक्रिया बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्वच्छ ऊर्जा ये लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। अपनी बिजली के बिल को भी बचा रहे हैं। और आगे जाकर जिस तरीके से इन्होंने अलग अलग बिजनेस में अलग अलग MD एक अपना रखने का एक मन बना लिया, जिससे एक MD अपना एक अलग बिजनेस देखे, तो वो भी एक विस्तार अच्छा लग रहा है मुझे। क्योंकि एक ही चीज़ जो सब चीज़ में देख लेगी वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, फिर उसके लिए वो क्वालिटी लाने पड़ेगी। जैसे हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, वो तो अब इसके अंदर है नहीं, लेकिन अलग अलग इसके अंदर MD रखने की एक प्रक्रिया चलेगी। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। भाई पेपर का अलग हो गया, आपका टेक्सटाइल का अलग हो गया, केमिकल का अलग हो गया MD, तो ये भी एक इसके अंदर प्रक्रिया चलती जा रही है। फिलहाल इस शेयर को आपको जिस तरीके से विश्व में मंदी का दौर है और जिस तरीके से रुपया कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर फिर से अपने जो हिसाब किताब है नीचे के लेकर चलने पड़ेंगे, कम से कम 33 रुपये करीब के। एकदम से कहीं इतनी तेज़ी के साथ टेक्सटाइल बूम नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, जब मंदी का दौर होता है ना, तो फिर जो हमारा निर्यात होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जब हर जगह पैसा नहीं होगा, आपको देखने को मिल रहा है बाज़ारों में कि कहीं मंदे से छा रहे हैं, हर काम में आपको मंदा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्तर जो है मंदी वाला, जो डर है, जो चीज़ें हैं, वो आपको शेयरों में देखने को मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि दिवाली तक ये आपको तेज़ी दिखाए, क्योंकि दिवाली में तो फिर एक ऐसा त्यौहार है कि यहाँ सब खरीदारी करने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको इसके अंदर अभी जल्दबाजी वाले 70-80 वाले टारगेट नहीं देखने चाहिए, और 500 वाले भी लोग दे रहे हैं वो भी नहीं देखने चाहिए। फिलहाल आपको पूरे विश्व में जिस तरीके से माहौल एक पैदा हो रहा है, हर जगह की मार्केट गिरती जा रही है, तो वो स्थिति आपको अपने बाज़ार में भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए ज़्यादा दिसंबर तक के किसी भी शेयरों में पैसा लगाने की सोचें मत। कहीं ना कहीं आपको अपने हिसाब किताब अच्छी एनालाइज करके फिर लंबे समय के लिए रुकना है, तब हम जाकर इसके अंदर देख सकते हैं। लोग सोचते हैं सर आज पैसा लगा लूँ फिर दिवाली में निकाल लूँ,
तो वो स्थिति अलग थी, अब स्थिति वैसी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ समय समय पर चेंज होती रहेगी। तो ट्राइडेंट में अभी तो मेरे जो विचार हैं, थोड़ी सी तेज़ी फिर नेगेटिव आने के इसके आसार हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये अपने मैनेजमेंट में बदलाव कर रहे हैं, तो वो आने में सर 1 से 2 साल भी इसके अंदर लग सकते हैं। और फिर उसके बाद जिस तरीके से फिर स्थिति पूरे बाज़ार की, पूरे वर्ल्ड की सही हो जाएगी, और यूक्रेन युद्ध भी जैसे आपको बड़ा स्थिति ख़राब करते हुए मिला है, तो कहीं ना कहीं आपको इस शंका को भी देखनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके बाज़ार गिर सकते हैं। एक होता है सर मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मैं अच्छा नहीं हूँ, फिर मैं उस टेंशन में रह लूँगा। तो वही होता है कि अगर एक बंदा अच्छी तरह तेज़ी के साथ अपना वर्क कर रहा है, तो कोरोना एकदम आ गया तो फिर उसे अपना व्यापार बंद ही करना पड़ेगा। आपने देखा सारे बाज़ार बंद हो गए थे। अब किसी का बाज़ार अच्छा चल रहा था, किसी का चल नहीं रहा था। अब जिसका नहीं चल रहा था वो भी बंद करके बैठ गया, जिसका चल रहा है वो भी बंद करके बैठ गया। तो ये जो भी आकस्मिक जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी बाजार गिर जाता है। तो इसके लिए भी हमें तैयार होना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ उजाले की तरफ देखकर, अंधेरों की तलाश शेयर मार्केट में करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमेशा उजाले की तलाश शेयर मार्केट में ना करें, क्योंकि अंधेरे की तलाश करके ही उजाले मिलेंगे शेयर मार्केट में। उजाले की तलाश करके अंधेरे मिल जाएंगे, ये मार्केट का रूल है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे सर आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।